वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। निःशोकमानं गतरागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनवृत्तकामं श्रीदेव रामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकं सर्वानन्दावितारं च सर्वानन्दं नमाम्यहं। नमस्कारहर्वा श्रीकृष्ण भगवान के देवकी वसुदेव के आनंद दिए अपार। जग में कयो जयकार मारे पापी कंस के। बंसी सजाए खणे पैंजे हथन में चपग लगाढ़ा सुहिणा पीतांबर पाए। ककरन में जिय चंद्रमा मुखड़ो मुस्काए। ब्यो कोई नाहे कमल नयन कृष्ण बिना। ब्यो कोई नाहे कमल नयन कृष्ण बिना। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान जगत गुरु गोपाल श्री कृष्ण भगवान आ। देवकी वसुदेव जो लाल प्यारो बाल। कंस तेब कृपाल वार वार तहखे निमा जो। कंस तेब कृपाल वार वार तहखे निमा। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता उन जो 18 अध्याय ऐं 31 श्लोक हली रहियो आहे। भगवान इहा अर्जुन खे ॻाल्हि ॿुधाई त पहिरीं माण्हूअ खे जेको ज्ञान थींदो आहे इहो बि सात्विक राजस ऐं तामस थींदो आहे। 3 तरीक़नि जा जेका माण्हूअ खे ॼाण पए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य को जो ज्ञान होता है वो भी 3 तरह का होता है। सात्विक ज्ञान होता है, राजस ज्ञान होता है, तामस ज्ञान। है ना? कोई भी चीज़ को देखो उससे ज्ञान होगा, हमें उसकी जानकारी होगी। तो कैसी जानकारी होगी? चीज़ वही है लेकिन उसकी जानकारी अलग अलग हो जाएगी, जैसा आदमी का स्वभाव होगा। फिर आदमी की धारणा होती है जिससे उसको वो धारण करके उसके अनुसार आचरण करता है, उस बात को ग्रहण करता है। तो धारणा भी 3 तरह की होती है, धृति उसको बोलते हैं। फिर बुद्धि होती है जिससे हम
ज्ञान करते हैं जिसमें ज्ञान होता है। तो बुद्धि भी 3 तरह की है, राजसी, सात्विक और तामसी। राजसी बुद्धि में राजसी धारणा होगी, राजसी ज्ञान होगा, फिर उसका कर्म भी राजसी होगा, और फिर जो करता है वो भी राजसी है। 5 चीज़ है, पांचों ही एक जैसी। सात्विक है तो सात्विक है। सात्विक का लक्षण क्या है? जिस बुद्धि से हमें सही सही जानकारी मिले, हकीकत की जानकारी मिले। मनुष्य है, इसमें गुण भी है और अवगुण भी है, हर एक में। फिर हर एक वस्तु में गुण भी है और अवगुण भी है। हम क्या लेते हैं? एक आदमी हमारे साथ सारी उम्र अच्छा चला, अच्छा उसने काम किया, हमारे को उसने ज्ञान दिया, सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, हम उसको कैसा समझते हैं? फिर एक बार अगर वो खराब चले तो उसको कैसा समझते हैं? हमारे से नहीं चले, लेकिन देखते हैं तो आदमी की खराबी देखते हैं कि अच्छाई देखते हैं। तो जो हकीकत देखते हैं, जो सही देखते हैं, हर मनुष्य में परमात्मा है, हर मनुष्य में गुण है, पर परमात्मा को भी नहीं देखते, गुणों को भी नहीं देखते, उसकी अवगुणों को देखते हैं, उनकी गलतियों को देखते हैं, उसके दोषों को देखते हैं। फिर धर्म है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसी हमारी धारणा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। जिस बुद्धि से आदमी सही सोच सके कि मुझे ये करना है, मुझे नहीं करना है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म नहीं है। जो धर्म को भी जानती है और अधर्म को भी जानती है। कि अधर्म को जानने की क्या आवश्यकता है? धर्म को जानते हैं बराबर है, कहते नहीं अधर्म को इसलिए जानना चाहिए कि उससे हम बच सके, वो काम हम नहीं करें, उससे अपने को बचा सके, इसलिए अधर्म की जानकारी भी आवश्यक है। एक लड़का है, स्कूल में पढ़ता है, तो उसको डिक्टेशन लिखाई, भाई लिखो बी, तो उसने बी नहीं लिखा, सी लिखा। इसका मतलब क्या है? उसको सी भी नहीं आता है। अगर सी आता होता तो बी बोलने से सी नहीं लिखता। तो ये कि बाहर का है। हमको धर्म की और अधर्म की दोनों की जानकारी चाहिए। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, तू धर्म को जानता है, अधर्म को जानता है? बोले प्रभु आपका आशीर्वाद है, मैं दोनों को जानता हूँ। मैं धर्म को भी जानता हूँ और अधर्म को भी जानता हूँ। जानामि धर्मम। पर फर्क क्या है कि मैं उसको कर नहीं सकता हूँ, नचमे प्रवृत्ति, तो मेरी धारणा नहीं होती है। धृति और धारणा में, एक धृति धारणा और हमारे ज्ञान में, बुद्धि में क्या फर्क है? बुद्धि कहते हैं कि हम सही जान सके, और धारणा कहते हैं वैसा कर सके। हमारी बुद्धि में और धारणा में फर्क है। यहाँ पे भी 3 तरह की बुद्धि बताई है, 3 तरह की धारणा। तो यहाँ पे तो ऐसा कहा कि धारणा और बुद्धि में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एक भाव का ही फर्क है, परंतु नहीं, एक क्रिया का फर्क है। आप धर्म को जानते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कर सकना ये हमारी धारणा है, और जानना ये हमारी बुद्धि है। भगवान अर्जुन को यही बताते हैं कि जो धर्म को और अधर्म को बराबर जानती है, हकीकत में जानती है, सही सही जानती है। फिर साथ में ये भी बताया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सत्य बोलना धर्म है, लेकिन सत्य क्या है इसकी पहचान। यहाँ पे सत्य बोलना चाहिए या सत्य नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे हिंसा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये एक हमारे बुद्धि की परीक्षा है। बुद्धि ऐसी है वो सही जान सके। करना और नहीं करना धारणा के हिसाब से, और जानना बुद्धि के हिसाब से। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च। कार्य को और अकार्य को जो बराबर जानती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, सच बोलना है कि नहीं बोलना है, अमुक जगह जाना है कि नहीं जाना है। एक बार मैं स्टेशन पे गया, आज से कोई 10-15 साल पहले की बात है।
तो स्टेशन में लिखा था कि आदमी, आप मेहमान आपके पास आए, उसको छोड़ने स्टेशन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोनों बातें लिखी थी, किस हालत में जाना चाहिए, कैसी कंडीशन में जाना चाहिए, कैसी कंडीशन में नहीं जाना चाहिए, इसका सही निर्णय कर सकना, ये हमारी बुद्धि का है। जो सात्विक बुद्धि है वो बराबर जानती है, सही जानती है। भिखारी को दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कहने को तो सारी बातें हैं, परंतु क्या करना है क्या नहीं करना है ये एक विचार की बात है। ये तो बात सबने आपने सुनी होगी कि कबीर साहब कहीं जा रहे थे तो एक मारी ने पक्षी पकड़े और पक्षियों को फंसा के रखा था, उसको बेच रहा था। तो कबीर साहब ने कहा, क्या है पक्षियों को पकड़ के रखा है, ये तो आकाश के जीव हैं, उड़ने दो इनको। बोले महाराज ये मेरा धंधा है, मैं उड़ा नहीं सकता, आपको चाहिए तो आप उड़ा दो। बोले जाओ मैं उड़ाता हूँ। बोले इसका पैसा देना पड़ेगा। बोले पैसा नहीं है मेरे पास ये धागा है, मैं बेचने जा रहा हूँ, धागा ले लो। उसने कहा महाराज आपकी इच्छा, धागा दे दो। तो धागा उसको दे दिया। अब एक हफ्ते के बाद फिर कबीरदास जी है, तो वैसे तो 5-7 पक्षी थे, या समझो कम थे, 4-5 थे। अब देखा तो अभी पक्षी तो 25-30 है। बोले उस दिन तो कम थे, अभी ये ज़्यादा कहाँ से? बोले महाराज आपका आशीर्वाद है ना। बोले मेरा आशीर्वाद कैसे? बोले आपने मेरे को धागा दिया, मैंने जाकर उसका जाल बनाया, और अभी जाल में तो बहुत ज़्यादा फंसते हैं, पहले बिना जाल के कम फंसते थे। कबीर साहब ने कहा कि मेरे ने विचार नहीं किया कि ये मूर्ख आदमी, इसको मैं धागा देता हूँ तो ये सूत का धागे जाके क्या करेगा, ये थोड़ी बेचेगा, मैं तो बेचने जा रहा था। उसने जाल बना लिया। तो उस समय कबीर साहब ने बोला, धर्मी को दोज़ख नहीं, पापी को दोज़ख नहीं, धर्मी दोज़ख जाए। यूं विचार के मन में यूं विचार के धमत को धर्म कमाए। अपने मन में विचार करके धर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम भिखारी सब बैठे हैं तो उनको देते रहते हैं, कोई रुपया देता है, कोई अठाना देता है, या जो भी जैसा उसका हो, कोई दूसरी चीज़ देता है। दिल्ली में मना है, भिखारी नहीं मिलेंगे आपको शहर में, मिलते हैं तो छिपे, कोई पुलिस आ जाए या कोई तो भाग जाते हैं। अमेरिका में भी ऐसे ही है, अच्छे भिखारी हैं, पेंट पहनी है, शर्ट पहनी है, वो ऐसे अपनी टोपला हैट ऐसा दे दो ऐसा, दे दो ऐसा, और जब कोई देखे पुलिस आ गया तो ऐसा वापस चलने लग जाते हैं। वहाँ पे क्या इनकी आदत खराब होती है, इसलिए इनको नहीं देना चाहिए, ये लिखा है। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि सही सोच सके, कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है, जो सही सोच सके। अयथावत प्रतिजानाति अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। वे राजसी बुद्धि है जो सही नहीं जानती धर्म क्या है अधर्म क्या है, उलझ जाए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब उसमें कल माना आज से 5 दिन पहले जो बात चल रही थी, धर्म बताया। धर्म किसको कहते हैं? बोले धर्म के 4 पैर हैं। एक तो सत्य को धर्म कहते हैं, दया को धर्म कहते हैं, शांति को प्रेम धर्म कहते हैं, और अहिंसा को। 4 पैर हैं। परीक्षित को राजा परीक्षित को जब धर्म मिला एक बैल के रूप में, तो उसको एक ही पैर था, बाकी उसके पैर 3 गायब थे। ये बृहद धर्म पुराण है, उसके अनुसार है। धर्म की व्याख्या अलग अलग की गई है। नीति शास्त्र में 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। क्षमा, अहिंसा, दया, मृदु, सत्य, वचन, तपदान, शील, शौच, तृष्णा, बिना, धर्म, लिंग, दशजान। फिर कई धर्म के 4 पैर भी अलग अलग बताए हैं। कहीं दया है, कहीं दान है, तप है और सत्य है। 2 बराबर है, दया, सत्य और दया बराबर लिखा है, लेकिन यहाँ पे शांति और अहिंसा लिखा है धर्म पुराण के अंदर। फिर
सत्य के भी 12 भेद बताए गए, सत्य किसको कहते हैं। फिर दया के 6 प्रकार बताए गए थे, परोपकार करना, दान करना, हमेशा हंस करके बोलना, सर्वदा स्मित भाषणम, विनय करना, न्यूनता भाव, अपने को छोटा समझना। हम हमेशा अपने को छोटा समझें। गुरु महाराज स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने अपने वचनों में 3 या 4 बार लिखा है कि छोटा बनना अच्छा है, लेकिन हम समझते छोटा क्यों बने। नहीं, हमेशा अपने को नम्र भाव में रखना है। दूसरे की रिस्पेक्ट कौन करेगा। आप आए तो मुझे आपका मेरा धर्म है शरण तेरी, शरण माने घर में, शरण माने कोई हमको पांव आके नहीं पड़े। शरण तेरी आए जोई ताही दे सन्मान जी, जो आपके घर आया दर पे ही जो अचे प्राणी, साहेब जी तय सूरत जानी, सब जो कर सत्कार अदा। जो आपके पास आया है वो कौन है। सिंध में शाह साहब हुए हैं, शाह अब्दुल लतीफ़, उनकी दरगाह है। उनसे पूछा कि आपने भगवान को देखा है। उन्होंने कहा आपको दिखाऊं। महापुरुष ऐसा बोलते हैं, कोई उनसे पूछे आपने भगवान को देखा है तो वो पूछते कि आपको देखना है क्या, तो दिखाएंगे। बोले हाँ महाराज हमको भी देखना है। बोले अगर मेरे से सही पूछते हो कि भगवान कौन है, तो वेद में जो लिखा है ना अतिथि देवो भव, वो अतिथि देव माने भगवान है। और उन्होंने सिंधी में क्या बोला, जे था मूखा सच पूछो बोलो। अगर आप मेरे से सत्य पूछते हैं तो, अथवा ईंधन मंझ अल्लाह, जो आया है वो परमात्मा का स्वरूप है। पहले के ज़माने में कई राजा लोग होते थे, उनको कभी, ये तो भगवान का आशीर्वाद है, किसी को पुत्र होता है किसी को नहीं होता है। पुत्र की आवश्यकता जीवन में नहीं है, लेकिन सब आदमी पुत्र चाहते हैं, पुत्री कोई नहीं चाहता। भाई लड़की हो ऐसा कोई नहीं चाहता, चाहे माता भी पैदा हुई घर में, वो भी लड़का पैदा होती फिर वह लड़की हो गई, इसलिए ऐसा सोचते कि हमें लड़का चाहिए। नीति शास्त्र में लिखा है कि लड़का हमेशा विचार करके देखो तो दुख ही देता है, कभी सुख देता ही नहीं है। नहीं जन्म में देता है, नहीं बड़ा हो गए, नहीं और बड़ा हो गए, नहीं बाद में, कभी भी सुख देता नहीं है, हमेशा दुख देता है। और लड़की हमेशा सुख देती है, लेकिन हमको चाहिए क्या, दुख चाहिए, सुख तो चाहिए नहीं, इसलिए हम लड़का चाहते। बुरो न मञो, तव्हां जेतिरा सुख ॾेढ हुजे पंहिंजे वॾनि खे, हर को पाण सोचे घणो असां भाई ॿार वॾनि खे तंग कयो की रखियो आहे, प्रेम सां चओ श्री राम, सही आहे। कर विचारियो देखिए, बोलो कर विचारियो देखिए, पुत्र सदा दुख रूप, जिस चाहत सुख पूतते, वे हैं मूढ़न के भूप। मूर्खों का राजा होता है। पुत्र दुख देता है, सुख नहीं देता है, पर हर एक की इच्छा होती है कि मुझे पुत्र हो। केड़ी भी गाल रहा पेरी। हाँ, कई राजा का भाग्य है, हो या नहीं हो, भगवान पुत्र भी परमात्मा देता है, वो भी परमात्मा का स्वरूप है। इस पुत्री है, वो भी परमात्मा का स्वरूप है, पर किसी को होता है किसी को नहीं भी होता है। तो कई राजाओं को पुत्र नहीं होता था। एक राजा थे जिनके नाम से ये पूरा भारत चलता है। क्या नाम था जिनके नाम से भारत चलता है? भरत राजा थे। उसके पिता का नाम क्या था? दुष्यंत उसके पिता का नाम था। और उसके पुत्र का नाम क्या था? दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या था? दुष्यंत बड़ा पहलवान था, वो शेरों को पालता था। शेर के बच्चे का मुंह खोल के थोड़ा मुंह खोलो, फिर उसका मैं ये दांत गिनता हूँ, देखो 1 ये 2 ऐसे पकड़ के मुंह, इतनी ताकत वाला था। पर उसके पुत्र का नाम क्या था बताओ? उसको पुत्र नहीं था। क्या बोला? उसको पुत्र नहीं था। तो उसको कहा कि आप दूसरी शादी करो। बोले ऐसा नहीं हो सकता है,
कई आदमी करते हैं, पुत्र नहीं है तो दूसरी करो, तीसरी करो। ऐसे उसने ध्रुव के पिता ने भी किया था। फिर बाद में ध्रुव पहले हो गया, छोटी रानी को बाद में हुआ, नहीं हो रहा था तभी उसने दूसरी शादी की। तो पुत्र का भी होता है, कभी नहीं भी होता है। तो वो पहले राजाओं को पुत्र नहीं होता था तो वो क्या करते थे, बोलते थे कि हम जब मरेंगे, हमारी अर्थी को, शव यात्रा को जब शहर के दरवाजे से बाहर निकालो, पहले जो आदमी मिल जाए, क्या बोला, पहले जो आदमी मिल जाए वो मेरा पुत्र होगा, उसको राजा बनाना। अतिथि देवो भव, अजेता मुखा सच पूछो अथवा ईंधन मंजाला, वो परमात्मा का स्वरूप है। तो राजाओं को जब पुत्र नहीं होता था, बोले ये सारी जनता मेरा पुत्र नहीं है, वो ऐसे उनकी पालना करते थे। तो इन्हें बताया मैं, ये पुत्र पुत्र जी याद, हाँ, सबसे हंसकर बोले, पुत्र हो या नहीं हो तो वो पुत्र कौन है, जो आने वाला है वो पुत्र है। अतिथि देवो भव, तो जो भी दरवाजे के अंदर आता है, पुत्र नहीं, कोई भी आवे, वो कौन है, वो परमात्मा का स्वरूप है। उससे उसका हमको स्वागत करना है, नम्र भाव, हम उससे कम हैं। मान लो कोई भी व्यक्ति आया तो मैं उससे बड़ा हूं कि छोटा हूं, मैं तो इधर ही बैठा हूं ना, वो आया है इसलिए उसका स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। अगर उसका मैं स्वागत सत्कार करता हूं तो सही बात है, मैं अपने को छोटा समझूं, ये नहीं मैं बड़ा हूं और वो छोटा है, ऐसा नहीं। जीवन में सामने वाले का सत्कार करना ये सबसे बड़ी बात है। उसको सम्मान देना ये सबसे बड़ी बात है। किसी को रुपया दो, पैसा दो, अन्न दो, वस्त्र दो, सोना दे दो, हीरे मोती दे दो, पर उसको सम्मान मत दो तो वो सारा किस काम का भी नहीं है। अगर उसको कुछ भी नहीं दो और सम्मान दो तो बहुत कुछ दे दिया। तुलसी कहो पुकार के, सुनो जनो दे कान। आप कान दे करके सुनो, हे मदान गज दानते बड़ो दान। सम्मान का दान सबसे बड़ा है। हम छोटे हैं और सामने से आने वाला जो है वो बड़ा है, उसका हम सत्कार करें, पर हमसे भूल हो जाती है, हम ऐसा नहीं कर सकते, उसका सत्कार नहीं करते। जाना कहाँ चाहिए, ये तो मैंने कहा कि जो आता है वो बड़ा है, उसका सत्कार करना चाहिए, उसको भले और कुछ दो ना दो लेकिन उसका सत्कार करो। लेकिन जाना हमको कहाँ चाहिए, अगर हम कहीं जाएं, वो हमें पैसा देता हो, बहुत कुछ देता हो, लेकिन सम्मान ना दे तो उसके पास जाना भी नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और जो सम्मान देता है उसके पास जाना चाहिए। क्या है, पत्थर बरसे में आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन में नेह, उस घर तुलसी उस घर यहाँ, चाहे कंचन बरसे में, चाहे सोना बरसे तो भी नहीं जाना चाहिए। पर आओ है, आदर है नैनन में नेह, तुलसी उस घर जाइए, समन उस घर जाइए, जैसा कोई भी नाम अपना जोड़ देते हैं, उसके घर जाना चाहिए। चाहे पत्थर बरसे में, चाहे पत्थर बरसे तब भी जाना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। पर हम उल्टा करते, जहाँ पे पत्थर बरसते वहाँ कैसे जाएंगे, सम्मान भले ही मिले लेकिन कुछ मिलता नहीं है ना। हमारी एक प्रेम से कहीं जाते थे तो बच्ची थी, छोटी लड़की थी, उसका नाम लक्ष्मी था। मैंने कहा यार आपको लक्ष्मी नहीं मिलती है तो हम नहीं जाते किसी के पास, हमारे को चाहिए तो क्या चाहिए, बैठी हुई होती मैं समझा। प्रेम से बोलो श्री राम। कंचन के पीछे, कामिनी के पीछे, कंचन कामिनी कीर्ति, हम तीन चीज़ों के पीछे भागते हैं। हमारा यहाँ यश होना चाहिए, हमारा यश होना चाहिए, हमें पैसा मिलना चाहिए, कंचन सोना मिलना चाहिए, और कि कंचन का
और स्त्री आदि, इसके पीछे भागते। लेकिन इन तीनों को छोड़ करके जो इन तीनों का स्वामी है, परमात्मा है, भगवान है, कृष्ण है, कंचन कामनी और कीर्ति को छोड़ करके कृष्ण के पीछे करता रहे बुढ़िया हालो। जिसने इनको जो इनका करता है उसके पीछे चलो तो जीवन में आनंद है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो दया के 6 प्रकार आपको मैंने बताए। परोपकार करना, दान करना, हंस करके बोलना, विनय पूर्वक चलना और न्यून भाव, अपने को कम समझना और समभाव में रहना, समता, ये समत्व बुद्धि, ये 6 दया के प्रकार हैं। फिर उस दिन तो 15 मिनट बढ़ गए, मुझे ध्यान भी नहीं था। 30 लक्षण शांति के बताए गए हैं। अभी मैं एकदम से पढ़ लूँगा, क्योंकि अगर धीरे धीरे पढ़ूंगा तो आज भी टाइम बढ़ जाएगा। टाइम नहीं बढ़ाना है। पहला है गिनते जाना, किसी में दोष नहीं देखना, थोड़े में संतोष करना, इंद्रियों में संयम रखना, भोगों में आसक्ति नहीं रखना, मौन रहना, देव पूजा भगवान की पूजा में मन लगाना, निर्भय रहना, गंभीरता गंभीर रहना, चित्त की स्थिरता, चित्त हमारा इधर उधर डोले नहीं, और रूखेपन का अभाव, हम किसी के साथ रूखा चलते वो नहीं, सर्वत्र निष्प्रता, कोई कुछ भी दे हमारा उसमें मन अटकना नहीं चाहिए। निश्चयात्मिका बुद्धि में पक्का निश्चय होना, और नहीं करने योग्य कार्य है उनका त्याग करना, मान और अपमान में समभाव में रहना, दूसरे के गुण में श्लाघा, किसी का गुण देखो तो उसमें हमारे को ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, इसका क्यों हो गया, उसको देख के खुशी करनी चाहिए कि भगवान ने अच्छा किया, इसमें ये गुण है, इसके वजह से मुझे भी ये गुण प्राप्त होगा। चोरी का अभाव, किसी गलत चीज़ को नहीं देखना, आँखों से भी नहीं चुराना, मन से चोरी का भाव निकाल देना, ब्रह्मचर्य में रहना, धीरज से चलना, क्षमा रखना, अतिथि का सत्कार करना, जप करना, होम करना, तीर्थ सेवा करना, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करना, मत्सरहीनता, मत्सर नहीं माना अभिमान का भाव नहीं हो, बंध और मोक्ष का ज्ञान, किससे बंध होता है किससे मोक्ष होता है, संन्यास की भावना, सर्वत्र त्याग की भावना, अति दुख में भी सहिष्णुता, कितना भी दुख हो लेकिन परमात्मा का नाम जपते रहें, दुख में परमात्मा का नाम आधार होता है। कृपणता का अभाव, कभी कंजूसी का भाव नहीं करना चाहिए, जो है सब देने का भाव हो। कृपणता का अभाव और मूर्खता, अज्ञान, ये नहीं होना चाहिए। हो गए 30 कितने नहीं हुए। फिर अहिंसा आती है। अहिंसा के भी 7 लक्षण बताए गए हैं। अहिंसा, दूसरे को मन से आसन जय मना, नहीं माना चाहती नहीं, आसन जय माना दूसरे को तन से, मन से, धन से, किसी भी तरह से या वाणी से दुख नहीं पहुंचाना, श्रद्धा भाव रखना, कोई भी अतिथि आवे उसका पूरा स्वागत सम्मान करना, शांत भाव का प्रदर्शन, हमेशा शांत भाव में रहना, सब मेरा ही स्वरूप है, सब में आत्मा का स्वरूप देखना, जो मुझ में है वो तुझ में है, जो तुझ में है वो सब में है, जो तुझ में है वो मुझ में है, जो मुझ में है वो सब में है। जब ये है तो हम किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं रख सकते। सिंधी के एक दृश्य बताए कि सामने व्यक्ति था तो उसको बाण से चला रहा था, तो बोले कि मेरे को मारना नहीं, कशे तीर कमानमा मता मारी मुँह,
आप ये बाण मेरी ओर सीधा करके मेरे को मारना नहीं। बोले क्यों? मुंह में आई तुम, मेरे में कौन है? आप है, कोई दूसरा नहीं है। मता तुझ जो ही तोखे लगे। एक कोई बदमाश व्यक्ति था, गुंडा था, सामने आया, उसने उसको एकदम से पिस्तौल खड़ा कर दिया, उसको मारने गए तो उसने भी छाती खोल दी, तो उसकी छाती में पटाखे भरे हुए थे। बोले मारो जितना मारना है, मुझे मारते ही क्या होगा, पूरा धमाका होगा और तुम भी मर जाओगे, मारो। रावण को राम क्यों नहीं मार रहे थे इतनी देर तक? क्योंकि उसके हृदय में अमृत का कुंड था, नाभि में। अमृत के कुंड में सीता की याद थी, सीता जी थी। सीता के दिल में राम जी थे, और राम जी के दिल में आप और हम थे। राम जी ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये सब के सब मर जाएंगे, आप भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, ये तो दिक्कत वाली बात है। इसलिए उसको मार नहीं रहे थे। धीरे धीरे उसके मन से सब निकाला, फिर अमृत कुंड को सुखा दिया। मेरे अंदर कौन है? आप है। आपके अंदर कौन हो? मैं हूं। जब हमारा ये भाव होगा तो मैं किसी की हिंसा नहीं कर सकता, किसी को दुख नहीं दे सकता, और दूसरे में भी दूसरे को भी अपना समझना। जब ये भाव होता है तो अहिंसा होती है। ये धर्म के 4 पैर हैं, इसका नाम धर्म है। जो इसके उल्टा है, ऐसा नहीं करता है, वो अधर्म करता है। जो इस बात को सही जानता है, कभी कभी सत्कार करना अच्छा है, लेकिन किसी को सुधारने के लिए उसको कुछ बोलना भी पड़ेगा, तेज भी चलना पड़ेगा। समय होगा मैं बताऊंगा, अभी नहीं। लेकिन भीष्म पितामह कभी भी कर्ण के साथ अच्छा नहीं बोलते थे, उसको कम बताते थे। ऐसा क्यों? वो नहीं जानते थे धर्म क्या है, लेकिन वो सोचते थे कि इससे ऐसा कुछ हो जाए। पर वो महापुरुष हैं, उनका जीवन कुछ अलग है। वो जो भी बात करते हैं, जैसा उनको आदेश होता है वैसा वो करते हैं। वो अपनी इच्छा से, जैसे कोई डायरेक्टर कहता है, हीरो वैसा ही करेगा। जो नायक है वो उसके हिसाब से चलेगा, उसको कुछ नहीं करना है, जैसा वो डायरेक्टर कहता है उसके अनुसार चलना है। तो उनका, महापुरुषों का जीवन कुछ ऐसा होता है। लेकिन इसके विपरीत करना, ये धर्म का आचरण नहीं है, अधर्म है। जो धर्म को और अधर्म को सही जानता है, कार्य और अकार्य को सही जानता है, वो सात्विक बुद्धि है। जो कम ज़्यादा जानती है वो राजसी बुद्धि। अभी सब मिल करके बोलो, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यम एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। वह राजसी बुद्धि है जो अयथावत जानती है। जह जह बुद्धि असान, अधर्म तोड़े धर्म।